तरीका? 250 रुपए दो, एक जबरदस्त आइडिया हम भी देते हैं। अरे 65 रुपए 90 पैसा दे दो ना। और राम लड्डू वाला कब से मांग रहा है, अब उधारी रखना अच्छा नहीं लगता ना, इज्जत का सवाल है। तुम्हारे ही। तुम रहने दो, बहू तुम बोलो। तो प्रतिभा अपने मुंह से कुछ बोलने वाली है नहीं, है ना? तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि किसी बहाने से हम उससे वो सब लिखवा लें। अरे ये होगा कैसे? भैया शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। खतरू छुट्टी नहीं मिलेगी। और आज दुकान पे लेट काहे आए हो? भैया छुट्टी नहीं चाहिए, पैसे चाहिए, डॉक्टर के पास जाना है। हाँ? गॉगल पहन के हीरो बने घूम रहे हो और कह रहे हो डॉक्टर को दिखाना है। ये क्या हुआ? तुम्हारी आंख किसने फोड़ दी? आप किससे पिट के आए हो? क्या बताएं भैया, जब से रेशमा छोटी चुड़ैल ने बाल काटा है ना, उसका सारा गुस्सा मेरे ऊपर ही उतारती है। पहले तौलिया भिगो के पीटती थी, आज तो उसने घूंसा मार दिया, जबकि भैया हम उसके भलाई के लिए ही जा रहे थे। और तुम्हारी वो भलाई कहाँ थी? भैया कल टीवी पर विज्ञापन देख रहे थे, केस निराला तेल लगाइए 15 दिन में बाल उगाइए। तो भैया हमने अपना मोबाइल गिरवी रख के केस निराला तेल लेकर आए, बड़े प्यार से रेशमा के लिए। अपने हाथों से उसके सर पे मैंने लगाया, लेकिन भैया फजीहत हो गई, एकदम बोगस 3rd क्लास घटिया तेल निकला। बाल उगने की बजाय जो बचे कुचे थे ना, वो भी झड़ने लगे। बस इसी बात पर रेशमा ने जो मुक्का मारा, हाय दर्द अभी तक है। बहुत बढ़िया हुआ तुम्हारे साथ, तेरे काम ही पिटने वाले हैं। अरे कहाँ जरूरत थी बेचारी के सर पे ही फटीचर तेल लगाने की? तो भाभी अभी आई। भाभी आप आगे, उजाला आ गया। अरे खतरू जी, मेरा नाम उजाला नहीं, मेरा नाम तो परी है। गलती की है बोल के। तुम यहाँ दुकान पे? हाँ कन्हैया जी, आपको पता है मैं भाई साहब की दुकान पे सामान खरीदने गई थी, लेकिन पता है ये ना बेईमानी कर रहे हैं, चीजों का सही दाम लगा रहे हैं नहीं। ओ गुरु, भाभी है हमारी, ज्यादा होशियारी नहीं, नहीं हाथ में इसे चटनी लेंगे और इसे मारेंगे छर्र से, उससे भी हम बहुत भरे पड़े हैं। खतरू भैया वो तो हम क्या भैया भैया? कन्हैया जी, कन्हैया जी ये देखिए, आपको पता है ये इस तेल का कितना दाम लगा रहे हैं? 180 रुपए, जबकि इसके पीछे साफ साफ लिखा है 200 रुपए। अब जब सामान 200 रुपए का है तो उसके 180 रुपए में क्यों दूं? अब बताइए, कर रहे हैं ना ये बेईमानी? अब समझे? और यही नहीं कन्हैया जी, ये देखिए इसके साथ एक सामान मुफ्त भी है, लेकिन ये भाई साहब मुझे दे नहीं रहे। ये मुफ्त वाला निकालो, नहीं तो पता है ना हम भरे पड़े हैं। खतरू, अरे भैया कुछ भी मुफ्त नहीं है इसमें। हाँ झूठ। देखिए कन्हैया जी, इस पे साफ साफ लिखा है कोलेस्ट्रॉल फ्री। अब मैं तब से कह रही हूँ, जब कोलेस्ट्रॉल फ्री है तो दीजिए ना, दीजिए ना। लेकिन ये भाई साहब मुझे कोलेस्ट्रॉल फ्री दे ही नहीं रहे। भैया आपका बनता है, अब समझे? हाँ 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 भैया ठीक है। आपका कितना हुआ? 1000। कन्हैया जी लेकिन ये लीजिए आपके, आप जाइए। जी थैंक यू। अरे मुफ्त का सामान तो देते जाइए। परी परी रहने दो। परी ये बताओ, लेकिन रसोई का सामान तो पंजीरी खरीदने जाती है ना? हाँ हाँ, लेकिन ना मंजीरी सुबह से मम्मी जी के साथ व्यस्त है प्रतिभा को छोटी चुड़ैल से माफी मंगवाने में। छोटी चुड़ैल से माफी? अरे वो जब से प्रतिभा ने टीवी पे चुड़ैल को चुनौती दी है ना, तब से मैया बहुत डर गई है। हैं? भैया डरने की बात तो है ही, मैं तो कहता हूँ भाभी को माफी मांग लेना चाहिए। चुड़ैल से पंगा लेना ठीक नहीं है। कहो तो भैया ना रेशमा फोटो खींच के फेंक दूं, भाभी को पता चल जाएगा छोटी चुड़ैल क्या हालत कर देती है। हाँ? अरे पर प्रतिभा है भी तो पढ़ी लिखी, डबल MA PhD, वो इन सब बातों को नहीं मानती है। अरे पर कन्हैया जी, मैंने तो मम्मी जी को कहा है कि वो छोटी चुड़ैल का फोन नंबर मुझे दे दे। मैं ना छोटी चुड़ैल को प्रतिभा बन के फोन कर देती हूँ और उसको कहूँगी, अरे छोटी चुड़ैल जी मुझे माफ कर दीजिए।
क्योंकि छोटी चुड़ैल से प्रतिभा ऐसे तो माफी मांगने वाली नहीं। मामा फौलादी करता दोस्ती। हाँ, फ्रेंच है, फ्रेंच है। हिंदी है ना नंदोई जी। अरे तो मामा फौलादी करता दोस्ती, ये क्या माफी लिखवा रही हैं आप? माँ जी, अब प्रतिभा ऐसे तो लिख के देने वाली है नहीं, माफ कर दो। तो हमें उसके साथ थोड़ी सी चालाकी करनी पड़ेगी। वो लिख भी देगी और उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसने लिख दिया। मतलब ये कि हमें प्रतिभा से माफ कर दो के अक्षर अलग अलग शब्दों के बहाने से लिखवाने पड़ेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर से समझाइए। चौथी फेल है सासू माँ। मैं समझाती हूँ। देखो, मामा फौलादी करता दोस्ती के हर शब्द के पहले अक्षर को काट के अगर एक साथ जोड़ा जाए तो क्या बनता है? माफ कर दो। जैसे मामा का माँ ले लिया और फौलादी का फ, और करता का कर आता है और दोस्ती का दो, तो इन सबको मिला के बन गया माफ कर दो, वो भी प्रतिभा के खुद के हाथों से लिखा हुआ। और बस फिर क्या, उसे हम घर के बाहर लगा देंगे और चुड़ैल पढ़ के समझ जाएगी। नहीं, अगर चुड़ैल अनपढ़ निकली तो? दामाद जी, उसे भी आपके साथ स्कूल भेज देंगे। अरे पढ़ी लिखी है, तभी तो शीशे के ऊपर लिख कर गए हैं। माँ जी, vous allez frère c'est travail? चुड़ैल फ्रेंच ना समझती है, सासू माँ को हिंदी में बताइए। माँ जी, वो ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। लो, कहावत सुनी है ना? अरे गलत सलत कहावत सुनने का वक्त नहीं है दामाद जी। नहीं, इस बार हम सही कहावत बोल रहे हैं। काला अक्षर भैंस बराबर। कहाँ सासू माँ को पढ़ाई लिखाई का काम दे रही हैं? बोले चौथी फेल है तो। माँ जी, करना तो आपको ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ही लिखवाऊंगी। हाँ तो लिखिए, पूरी प्रॉपर्टी प्रताप के नाम कर रही हैं। ये सरला भी ना क्या काम थमा गई है। सासू माँ, ये क्या क ख ग लिख रही हैं आप? बहू, ये सरला भी ना मुझे अपने पोते का काम दे गई है करने को। अच्छा, क्या है वो? हाँ? क्या देख रहे हो आप? डब्बे में मिठाई कहाँ से है? लेकिन ये कर क्या रही हैं आप? बड़े पेपर पे बड़ा बड़ा लिखना है। क्या? मामा फौलादी करता दोस्ती। क्या? मामा फौलादी करता दोस्ती? ये क्या लिखना है? हाँ, मैं भी भौचक्की खड़ी उससे यही पूछ रही थी कि ये क्या काम दिया है तेरे पोते को। फिर उसने बताया कि स्कूल में नाटक है, उस नाटक का बड़ा सा पोस्टर बनाना है। लेकिन सासू माँ, सोच के देखिए, ये काम आपको क्यों दे गई वो? उसकी बहू के बारे में तो तुझे पता ही है ना बेटा। जब से छोटी चुड़ैल ने उसकी चोटी काटी है, वो सदमे में दिन भर बैठी बप्पी लहरी के गाने ही सुनती रहती है। और सरला तो है ही अंगूठा छाप, उसे तो एक शब्द भी नहीं लिखना आता। वैसे मुझसे भी ठीक से लिखा नहीं जाता। मामा फौलादी करता दोस्ती। बहू, तू मेरी मदद कर दे। ये डब्बे में मलाई चाप है क्या? नंदोई जी, पंजीरी से कहा था तो उसके हाथ में कड़छी थी, प्रार्थना से कहा तो उसके हाथ में पूजा की थाली थी,
प्रेमा से कहा तो उसके हाथ में लिपस्टिक थी। परी को तो मैं हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। घर में पढ़ा लिखा कौन? मैं। और सबसे समझदार कौन? मैं। तो लिखेगा कौन? मैं। हाँ हाँ सासू माँ, मैं लिख दूंगी ना। आपके लिए तो मैं आधी रात को 3 बजे भी उठकर लिख दूंगी। नहीं नहीं, रात को 3 बजे नहीं, अभी लिखना है। हाँ हाँ, वो तो अभी लिख रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए। सासू माँ ठेंगा काहे दिखा रही है? मिठाई खत्म हो गया क्या? है। वैसे सासू माँ, ये बड़ा अजीब है ना बच्चों का नाटक। मामा फौलादी, करता दोस्ती, ये तो लिख लिख। हो सकता है फौलादी नाम का मामा होगा और जो गांव में जाके बच्चों से दोस्ती करता होगा। तो लिख लिख। हाँ लिखना बेटा। ये लीजिए सासू माँ, हो गया। अरे वाह बहू, तूने तो काम आसान कर दिया। एक सेकेंड। क्या हुआ? नहीं, मैं वो बस देख लूं कि लिखावट ठीक है कि नहीं। अरे बहू, पूरे मेरठ में तुझसे अच्छी लिखावट और किसकी हो सकती है? हा? तू दे, मैं सरला को देकर आती हूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अरे नंदोई जी, फिलहाल जरूरी ये है कि हम पकड़े ना जाएं। प्रतिभा को पता नहीं चलना चाहिए। फिर चाहे जितनी मिठाई मैं बना के खिला दूंगी आपको। नहीं, ये आया कहाँ से? भागो 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 भागो। अच्छा, अच्छा नहीं बेटे, ये तो बहुत ही अच्छा है। मामा फौलादी, करता दोस्ती। दे, मैं सरला को देकर आती हूँ। एक मिनट, एक मिनट। मामा फौलादी, करता दोस्ती, मतलब माफ कर दो। माफ कर दो? ये क्या कह रही हो बहू? वो क्या लिखा है? यहाँ इस चार्ट पर ध्यान से देखिए सासू माँ। अगर इन 4 शब्दों का पहला अक्षर तोड़ दिया जाए और फिर उसे जोड़ दिया जाए तो यही बनता है, माफ कर दो। माफ कर दो। हाँ नहीं नहीं, हाँ हाँ। सासू माँ, आप लोग अभी तक मेरे पीछे पड़े कि मैं उस छोटी चुड़ैल से माफी मांग लूं। क्यों सासू माँ? आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। उस छोटी चुड़ैल से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उससे मत डरिए, कुछ नहीं होगा। मेरी फोटो? ये तो रूम में होती है ना? चुड़ैल कह रही है दीदी। मैं जाकर देखती हूँ। तू कहाँ जा रही है प्रतिभा? ऊपर अकेले नहीं जाना है। हाँ, कुछ नहीं होगा सासू माँ, मैं देखती हूँ। निषेध। प्रतिभा बहन, प्रतिकूल मार्ग की ओर प्रस्थान का कर्मयोग कदापि निषेध। बिल्कुल मत जाओ, कह रही है दीदी। हाँ, नून पापा। प्रतिभा तुम मत जाओ। दामाद जी, जाओ ना उसके साथ। रुक तो प्रतिभा बहन, रुक जाओ। प्रतिभा बहन, प्रतिभा बहन, ऊपर मत जाइए। जरूर छोटी चुड़ैल वही होगी। प्रतिभा बहन, प्रतिभा कौन है अंदर? क्या हो रहा है? प्रतिभा बहन, बहू, सब ठीक है ना?
जी वो देखिए। माफ कर दो, बोलो वरना। छोटी चुड़ैल फिर से चेतावनी देके गई है लल्ला, फिर से चेतावनी। हाँ माँ जी सही कह रही है, वो लिख के गई है माफी मांगो वरना। वरना का मतलब समझता है ना? वरना का मतलब वो चुप नहीं बैठेगी, वो शांत नहीं बैठेगी। प्रतिभा बहन तो जिद पे अड़ी है। अरे माफी मांग के बात को रफा दफा करे। वही तो हम कहना चाह रहे हैं। जीजे एक जगह रह के बात करो ना। अरे यार वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि चुड़ैल उड़ैल से बिना बात के भी माफी मांग लेना चाहिए थी। हम रोज सुबह उठ के कुसुम को गुड मॉर्निंग बोलने से पहले बोलते हैं हमको माफ कर दो, पूरा दिन शांति से जाता है। लल्ला मेरा दिल तो बैठा जा रहा है, तू कुछ कर लल्ला, तू कुछ कर। हाँ भैया। कन्हैया जी एक काम कीजिए, आप ना मम्मी जी को गोविंदा वाला डांस दिखाइए। उससे क्या है ना, मम्मी जी का मूड भी ठीक हो जाएगा। ये साल आइडिया बुरा नहीं है। सासू माँ ढोलक बजाने का बहुत शौक है ना आपको, हम लेके आते हैं आपके लिए। दिन भर बजाइए, सब बारी बारी से नाचेंगे, दिल बहल जाएगा। लेडी संगीत चल रहा है का? ढोलक लेकर आते हैं। अरे ढोलक तो चुड़ैल आके बजाएगी। मम्मी जी क्या बात कर रही है, उस छोटी चुड़ैल को भी ढोलक बजानी आती है? वाह क्या बात है। नंदोई जी फिर तो आप ढोलक ले ही आइए, पहले मम्मी जी बजा लेंगी और उसके बाद वो छोटी चुड़ैल। हाँ एक तबला भी ले आते हैं, आप भी बजा लेना। ठीक ठीक। टीडिंग डिंग डिंग टीडिंग डिंग डिंग डिंग। ये तबला है? हाँ। ये अबला है। बहू प्रतिभा कहाँ है? उसे अकेला मत छोड़ना। मम्मी जी एक बात बताइए, पकड़म पकड़ाई तो मुझे भी खेलना आता है, लेकिन वो छोटी चुड़ैल मेरे पीछे पड़ी नहीं। माँ जी प्रतिभा बहन दीदी के साथ ही है, दीदी उनकी नजर उतार रही है। वैसे तो वो मना कर रही थी, लेकिन दीदी ने उन्हें जबरदस्ती बिठा दिया था। ये अच्छा है, लेकिन नजर उतारने के बाद भी उसे अकेला मत छोड़ना। फिक्र मत करना माँ जी, अभी तो दीदी 1 घंटे तक उनकी नजर ही उतारेंगी। नजर उतार रही है कि नजर का ऑपरेशन कर रही है दीदी? नहीं नजर उतारने में तो वक्त लगता ही है। एक बार मैं बचपन में नौचंदी के मेले में खो गई थी और 2 दिन बाद गाजियाबाद के सर्कस में मिली थी। तो गुलाटी मारने आ गया होगा। नहीं उस दिन दीदी ने 5 घंटे तक मेरी नजर उतारी थी। उस दिन से मैं दीदी की भक्ति के अलावा और कहीं नहीं खोती। वो कह रही है दीदी की जीवनी पढ़ना बंद कर, पहले घर के खिड़की दरवाजे बंद कर। ए मैया तू फिक्र मत कर, आराम से सो जा मैया। भैया वो जो मर्दों की टोली है ना जो बाहर पहरा देती है, उन्होंने कहा है कि हमारे घर पे ज्यादा खतरा है, इसलिए भैया मैं घर के अंदर पहरेदारी दूंगा और वो लोग घर के पास ज्यादा पहरेदारी करेंगे। मैया तू फिक्र मत कर, मैं सारी रात जाग के घर में पहरेदारी करूंगा। गजब साले साहब, यही बात तुम्हारी हमको बहुत अच्छी लगती है। एक और गजब बात बताएं जीजे। हाँ तुम भी हमारे साथ पहरेदारी करोगे। बहुत गलत बात करते हो तुम। माँ जी आप बेफिक्र सो जाइए। और कन्हैया जी दीदी का मन नहीं मानेगा कि आप दोनों अकेले पहरेदारी करें, और मेरा मन नहीं मानेगा कि मेरे होते हुए दीदी को जगना पड़े, इसलिए मैं भी आप दोनों के साथ पहरेदारी करूंगी। मैं भी। आप रहने दो। ठीक। और पंजीरी आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं और जीजे पहरेदारी कर लेंगे। काहे फंसा रहा है भाई? नंदाई जी मैंने बहुत तबला बजा लिया, अब मैं आगे क्या करूं? अब बांसुरी बजाइए। हाँ दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा।